राम राम जी। मैं सुनाऊंगी आज आपने एक और बहुत अच्छी कहानी। कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। सुनियो। स्वर्ग और नरक भगवान ने इंसान के हाथ में ही सौंप रखे हैं। आदमी जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। तो मैं सुनाऊंगी। सुनियो एक कहानी। इसे उस पर एक बुढ़िया वह है, उसकी मौत हो जाए भाई, और उसने यमराज लेके जावे है। तो वो रास्ते में पूछे है, एक जी मैंने कहाँ लेके जाओगे, ये तो बता दो, स्वर्ग में लेके जाओगे एक नरक में लेके जाओगे। यमराज कह है, मैं आपने ना स्वर्ग में लेके जांदा, ना मैं आपने नरक में लेके जांदा। मैं आपने सीधा प्रभु के दरबार में लेके जाऊंगा, भगवान के दरबार में लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं। बहुत मतलब अच्छा काम कराया है, बहुत जिंदगी में कोई गलत काम नहीं कराया तने। तो वाक वह है एक भाई, मन है ना स्वर्ग और नरक देखने की बहुत इच्छा है। मैंने तो स्वर्ग नरक दोनों देखने थे। तो भाई यमराज उस तक वह है, भाई आपने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, इस करके ने आपका जो मन की इच्छा है हम जरूर पूरी करांगे। तो हम स्वर्ग नरक में होंदे हुए, स्वर्ग में होंदे हुए फिर हम प्रभु के दरबार में जावांगे। तो चलो दिखाऊंगा मैं आपने। पहले वो बुढ़िया ने नरक में ले जावे है। नरक में बढ़नते ही पहले बहुत चीख पुकार रोना धोना सब कुछ चल रहा हुआ है। और भीतर जाके वह देखे है बहुत मतलब रोना पीटना चल रहा वहाँ। और पतले पतले बिल्कुल लोग हैं वहाँ पे, बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कंकाल हुए पड़े हैं उनके, और चीख पुकार हो रही है चुगर्द। तो बुढ़िया देखे है भाई ये तो बहुत कसूता काम हो रहा है भाई। तो पूछे भाई मतलब इतने दुखी क्यों हो, अरे इतने मतलब रोना पीटना क्या कहा तारा, किस बात का रोना पीटना है। तो वह कहे है भाई रोवा पीटा नहीं तो और के करा, भूखे मरा हाँ। जिस दिन तक हम धरती पर आए हाँ, उस दिन तक हमने यहाँ एक अन्न का दाना भी नहीं देखा है। तो फिर थोड़ी दुआ देखे है तो एक ऊपर पतीला हुआ है, बहुत बड़ा पतीला टंग रहा है 300 फीट ऊपर, और उसमें एक चमचा टंग रहा है। तो आप पूछे है भाई इसमें क्या है भाई, है कि इसमें खीर है भाई, खीर है बहुत स्वादिष्ट खीर है। तो भला इसने क्यों नहीं खान देता हमें, है कि इसने खावा क्यों कर, या इतनी ऊंचाई पे हमारा हाथ नहीं जाता तो खावा क्यों कर। तो भाई इस करके हमें भूखे मरा हाँ। तो यमराज कहे भाई चलो आई बाप वार होगी है, और इवाम आपने स्वर्ग में लेके जावांगे, स्वर्ग दिखावांगे आपने। तो वहाँ स्वर्ग में लेके जावे बुढ़िया ने। तो बुढ़िया वहाँ देखे है सारे लोग पूरी मस्ती में हैं, पूरे मस्त हैं, खुश हो रहे हैं, और पूरे एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं, और पूरे खुश हैं। तो वह जाके देखा है भाई बहुत खुश हो रहे हैं इंसान तो। और वह पूछे है भाई मतलब आप इतने खुश क्यों कर हो, क्यों कर इतना एंजॉय कर रहे हो, कितने क्यों कर इतने खुश हो, अब भूखे मर गए भी आप इतने खुश क्यों हो। तो वह कहे भाई हम क्यों भूखे मरेंगे, हम तो भाई जिस दिन तय आए हाँ उस दिन तक हम तो पूरा भरपेट के न भोजन मिला हमने तो वह देखा उसी तरह का पतीला वहाँ भी टंग रहा है स्वर्ग में भी, उतनी ऊंचाई पे, और उसी तरह और चमचा टंग रहा उसमें भी। तो उसमें भी वह कम है भाई इसमें खीर है। तो वह कब है भाई आप खाओ क्यों करो भाई, ताम इतनी उच्चत है, या तो 300 फुट ऊपर है, तो खाओ क्यों करो इसने खीर ने। तो कब है वह कब है भाई खाने तो भाई हम तो रोज पेट भर के खावा हाँ, क्योंकि हमारा आपस में प्यार है, हमने मिलजुल के न ये इतने पेड़ पौधे खड़े हैं, जो कि स्वर्ग में भी पेड़ सेम चीज नरक में थी और सेम चीज स्वर्ग में थी भाई। हाँ तो पेड़ पौधे नरक में भी थे, तो मतलब इतने पेड़ पौधे खड़े हैं, ये किस काम आएंगे। हमने मिलजुल के न अपनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, एक बहुत लंबी सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी के जरिए हम सीढ़ी लगा के अपने सारे मिलजुल के न पूरा आनंद लेवा हाँ, पूरा मजा लेवा हाँ, और रोज बहुत स्वादिष्ट खीर पेट भर के खावा हाँ।
तो मिलजुल के रहो, हाँ दुख किस बात का। तो भाई वो ये बात है भाई, वहाँ भी वो ये चीज़ थी और ओडे भी वो ये चीज़ थी। फर्क क्या था? फर्क था ओडे के लोग बुद्धि तो काम नहीं ले रहे थे, एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे थे, एक दूसरे से भी मिलजुल के काम करना नहीं चाह थे और अड़कस में भरे पड़े थे। और जो स्वर्ग वाले लोग थे वो एक दूसरे के प्यार में पूरे बंध रहे थे, एक दूसरे की मदद करे थे, सारे जो भी करे थे मिलजुल के करे थे। देखो भाई, मिलजुल के करे हुआ काम तो हमेशा सफल हो ही जावे है। तो बस अपनी बुद्धि के कारण और अपने स्वभाव के कारण नरक हुआ है और अपने स्वभाव के कारण हम स्वर्ग भोग उसका। हाँ, क्योंकि अगर हमारा मीठा स्वभाव है, हमारा प्यारा स्वभाव है, एक दूसरे तक मेल रखा हाँ, प्यार रखा हाँ, एक दूसरे का काम आवा हाँ, तो भाई हम नू समझ ले स्वर्ग भोग रहे हाँ। और हम एक दूसरे ते ईर्ष्या करा हाँ, जलन करा हाँ, और किसी ने भी हम देख के राजी नहीं, किसी के हम काम नहीं आंदे, तो वो समझ ले हम नरक भोग रहे हाँ। भगवान ने भाई स्वर्ग और नरक दोनों चीज इंसान के हाथ में दे रखी हैं। तो यह तो थी मेरी कहानी, और आपने कहानी किसी लगी भाई, और आपने इससे क्या शिक्षा मिली आप बताइयो। और बुढ़िया माँ सीधी भगवान के दरबार में चली गई क्योंकि उसने कोई बुरा कर्म नहीं कर रखा था। तो भाई बताइयो आप, और आपने बढ़िया लगी हो कहानी तो मेरी चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और मेरी वीडियो ने लाइक कर दियो, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताइयो कहानी आपने कैसी लगी। धन्यवाद।